चलिए जनाब बढ़ते हैं जी आगे। जरा बात सरमायाकारी की करते हैं और सरमायाकारी की बात का मतलब इन्वेस्टमेंट के हवाले से करते हैं और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनकी फहरिस्त और उनके नाम आहिस्ता आहिस्ता करके सामने आ रहे हैं। आपको याद होगा कि लगातार गुलिस्तान न्यूज इस पूरे मामले पर नजर रख रहा है और जूं खबर डेवलप हो रही है उस हवाले से आपको रूबरू भी करवाया जा रहा है, उन खबरों से रूबरू करवाया। 24 तारीख को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर आमद है और उससे कबल उस फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जा रही है जहां पर वजीर आजम या तो MOUs पर जब दस्तखत होंगे तो वो मौजूद रहेंगे या कुछ प्रोजेक्टों पर संग बुनियाद रखेंगे। इस तरीके की खबरें जो है वो अभी दफ्तरों से सामने आ रही है, लेकिन हतमी प्रोग्राम बनना बाकी है। लेकिन जब सरमायाकारी की हम बात कर रहे हैं तो एक लंबी फहरिस्त सामने आई है और उस लंबी फहरिस्त के तहत सबसे पहले बात करेंगे मेडी सिटीज के हवाले से आज। और जो 2 मेडी सिटियां बनाने का फैसला रियासती इंतजामिया ने किया है, मीरा साहब जम्मू के अंदर और सेम्पोरा पापोर के अंदर, उस सिलसिले में कई चीजें जो है वो सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में 2 मेडी सिटियां बनाने की बात को मंजूरी दे दी गई है, अलॉटमेंट ऑफ लैंड कर दिया गया है। लेकिन अब जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग इंस्टीट्यूट और 8 और चीज जो मेडी सिटी के अंदर जो है वो बनाए जा रहे हैं, इस सिलसिले में तमाम तर लवाजमात को पूरा किया जा रहा है। पहली खबर। इसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि नई जो मेडी सिटी बनेगी ये बनेगी सेम्पोरा पापोर के अंदर। एम्स कहां पर बन रहा है जी? इसके आसपास, अवंतीपोरा के आसपास। और मेडी सिटी को बनाने का सिलसिला जो है वो सेम्पोरा पापोर का इलाका है जहां पर इसको बनाने की बात कही जा रही है। और रियासती इंतजामिया ने अभी तक इन मेडी सिटियों के कयाम के हवाले से जमीन की अलॉटमेंट का काम मुकम्मल किया है। 368 यानी 360 से ज्यादा कनाल की जमीन जो है वो एनमार्क की गई है जी सेम्पोरा मेडी सिटी के लिए। तो ये एक लंबा अच्छी खासी चंक है जी जमीन की, 350 कनाल से ज्यादा। और इसी तरीके से 100 कनाल के आसपास मीरा साहब जम्मू के अंदर जो मेडी सिटी बनानी है, जमीन ऑलरेडी आइडेंटिफाई रियासती इंतजामिया की तरफ से जो है वो की गई है। ऑफिशियल्स जो इस पूरे प्रोसेस को डील कर रहे हैं उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू के दौरान या जो हमारे जराया है उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो जराया का मानना है कि जनाब इन 2 मेडी सिटियों के बनने से जम्मू कश्मीर की आवाम को काफी राहत मिलेगी। क्यों राहत मिलेगी? यहां पर मेडी सिटी के अंदर मेडिकल कॉलेज बनेंगे जी, अस्पताल बनेगा, सुपर स्पेशलिस्ट सेंटर्स बनेंगे, नर्सिंग कॉलेज बनेगा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सेंटर्स बनेंगे, डेंटल कॉलेज बनाने की बात हो रही है, आयुर्वेदिक कॉलेज बनाने की बात हो रही है। मेडिकल एजुकेशन हब को डेवलप करने के लिए आयुष सेंटरों के कयाम को भी हरी झंडी दी जा रही है, जिसके साथ स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस को भी बनाया जाएगा ताकि एक ही चंक के अंदर ये सारी चीजें जो है वो आपको दस्तयाब हो सके मेडी सिटी के कयाम के हवाले से। एक तो ये है। अब कौन कौन से सामने आ रहे हैं? मिली ट्रस्ट का मानना है कि 1000 बेडेड अस्पताल, मेडिकल कॉलेज जो है वो बनाने जा रही है जी इस सेम्पोरा के अंदर। इस पर 525.60 करोड़ रुपया लागत का तखमीना आ सकता है जो प्रपोजल उनकी तरफ से दिया गया है। और जब ये 525.60 करोड़ रुपया खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करेंगे, तो जम्मू कश्मीर को यह फायदा होगा कि 1550 के करीब रोजगार के मौके इस मिली ट्रस्ट के तहत बनने वाले अस्पताल के अंदर दिया जा सकता है, 1550 के करीब। उसके साथ साथ जनाब पीक्स ये मेडी सिटी के अंदर आ रहा है और इन्होंने भी फैसला लिया कि तकरीबन 1000 बेड, यानी मिली ट्रस्ट भी 1000 बेड अस्पताल बना रहा है। उसके साथ साथ पीक्स मेडी सिटी जो है ये भी जनाब 1000 बेड बना रहा है और इनकी इन्वेस्टमेंट जो है वो है 772.50 करोड़ के आसपास। और यहां पर भी आपको 1500 से ज्यादा रोजगार के मौके जो है वो मकामी तौर पर देखने को मिलेंगे। और उसके बाद डॉक्टर, जे तो टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, और बाहर से भी कुछ लोग जो है वो आएंगे वहां पर रोजगार के लिए। फिर जनाब वेतस्ता अस्पताल, एक और अस्पताल का नाम ऑलमोस्ट क्लियर हो गए हैं जी, वेतस्ता अस्पताल। इनका भी एक प्रपोजल जो है वो इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के सामने है, जिसको ऑलमोस्ट क्लियर कर दिया गया है। त्रम्बो इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ऑलरेडी एक अस्पताल इनका चल रहा है, इनका एक और अस्पताल बनने जा रहा है और बड़े पैमाने पर बनने जा रहा है, जो हमारे पास इतलात है त्रम्बो इंफ्रास्ट्रक्चर्स के। उसके साथ साथ अरीशा रॉयल अस्पताल ये 82.80 करोड़ के आसपास खर्च करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से त्रम्बू जो है वो 603 करोड़ के आसपास और वेतस्ता जो है वो 585 के आसपास जो है वो करोड़ रुपया सर्व करने जा रहे हैं जी इन अस्पतालों के पर, यानी हजारों करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट इन अस्पतालों पर होगी। और अगर आपको याद होगा कि चंद हफ्ते पहले
पहले हमने आपको कहा था वजीर आजम साहब आएंगे तो संग बुनियाद रखेंगे जी कुछ अस्पतालों का, कुछ कॉलेज का। तो ये फहरिस्त बन रही है जी जिन कॉलेज और अस्पतालों को मेडिसिटी के अंदर संग बुनियाद रखी जा सकती है। ये खबर हमारे पास आ रही है। जराया हमें ये बता रहे हैं जी तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा एप्लीकेशंस अभी भी है रियासती इंतजामिया के पास, जिन्हें स्क्रूटनाइज किया जा रहा है, देखा जा रहा है, फिजिबिलिटी को चेक किया जा रहा है कि क्या इन्हें भी मेडिसिटी के अंदर जगह दी जाए या नहीं, या कहीं और पर इनको शिफ्ट किया जाए, क्योंकि उनका प्रपोजल भी मूव हो गया है। तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा एप्लीकेशंस वो भी है। और एप्लीकेशन जो है ये 5th हाई लेवल लैंड अलॉटमेंट कमेटी जो है उनके सामने 21 फरवरी 2022 को चली गई है पूरा मामला। उसके बाद डिसीजन हुआ है, फिक्स किया गया क्राइटेरिया, और ये चंद लोग जो है वो उस क्राइटेरिया में आए, जिसके बाद उनकी क्लियरेंस भी हुई है। इस तरीके की बात जरा से हमारे पास है। मेडिसिटी का स्ट्रेंथन होना यानी वो यहां पर बनना, ये यूनियन टेरिटरी के अवाम के लिए यानी रियासती अवाम के लिए ये एक बेहतर चीज होगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो बैरून रियासत जाते हैं और काफी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। अब बैरून रियासत नहीं जाना होगा। एक टाइम फ्रेम के तहत ये अस्पताल जो है वो जम्मू के अंदर और कश्मीर के अंदर भी जो है वो बनाए जा सकते हैं।